पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त तेजी के बाद शासन प्रशासन हरकत में आ गया है। महानगरों से लेकर छोटे शहरों में भी लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे एक बार फिर लॉकडाउन की पाबंदियों से घबराए प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटने मजबूर हो रहे हैं। बालाघाट में लॉकडाउन के दूसरे दिन ऐसे ही प्रवासी मजदूरों ने बालाघाट न्यूज़ से चर्चा की। एक युवा मजदूर महाराष्ट्र के भूसावल से लौटकर बालाघाट पहुंचा, जहां यात्री सुविधाएं बंद होने से वह बुकवा के लिए पैदल ही अपना बैग खींचते हुए निकल गया। इसी तरह 4 मजदूर हमें वैनगंगा नदी से पहले मिले, जो तेलंगाना से लौटकर अपने गांव वारासिवनी क्षेत्र के लिए जाते हुए दिखाई दिए। इन मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें एक बार फिर से अपने गाँव लौटना पड़ा है। तो अपने गाँव जा रहा हूँ मैं अभी। कौन सा गाँव है आपका? उमरिया। उमरिया? जी सर। तो इधर कहाँ जाएंगे? बैयर रोड से दिख रहा है। बैयर रोड उमरिया, वही उकवा बैयर। उमरिया होते हुए बैयर? नहीं, मतलब हाँ, उकवा के पास में उमरिया है। अच्छा, उमरिया एक गाँव है। गाँव है। जिला सोच रहा था। नहीं अच्छा, सर। अच्छा। क्या करते थे वहाँ पे भूसावल? काम करता था सर। तो अभी कहाँ से पैदल आ रहे हैं आप? मतलब गोंदिया से आ रहा है। गोंदिया से पैदल आ रहे हैं? जी सर, ऑटो से आ रहा है, इधर उधर से कुछ। अच्छा, क्या तकलीफ हो रही है आप लोगों को पैदल चलने? मतलब जाने में तकलीफ है, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है, चालू ही सब बंद है। तो आपको पता नहीं था कि लॉकडाउन लगने वाला है? नहीं पता सर। अच्छा, जब ये केसेस बढ़ रहे थे तब तो समझ में आया होगा कि कुछ सख्ती बरत सकती है पुलिस प्रशासन जो भी। ऐसा कुछ पता नहीं था सर हम लोग को सर। अच्छा, अचानक से ही मतलब जैसा दिखे थे वैसा, मतलब क्या सुनसान काम है। करने गए थे भूसावल? वहाँ पे कंपनी पे काम करता था। कंपनी में काम करते जी थे? सर। तो अब वहाँ से काम छूट गया आपका? हाँ सर, अब छुट्टी गया है ना, अब रहेंगे घर पे ही रहेंगे। अब अच्छा, क्या काम करते थे वहाँ पे? वहाँ पे वो समर पंप। अच्छा, सबमर्सिबल पंप। हाँ, उसका काम करते थे। उसका काम करते। कितनी रोजी मिलती थी वहाँ पर? 14-15 हज़ार रुपये। अच्छा, अब गांव जाएंगे, गांव में कोई काम धंधे नहीं, कुछ कैसे नहीं। मतलब आप लोग का खेत- जीवन चलेगा? खेती बाड़ी करेगा। परेशानी वही हो रही सर, इधर में कि बहुत तकलीफ हो रहा है आने में। कितने लोग गए हैं साथ में वहाँ पे? अभी तो हमारे साथ में बहुत सारे उधर कई है, उधर में आते वो सब चले जाते कहीं के इधर के। हम लोग 2 है वाराणसी के। अच्छा, नहीं उधर कितनी संख्या में लोग हैं जो लौट रहे हैं इधर? बहुत है अभी। अच्छा, वहाँ से वापस क्यों आए इधर? वो अब लॉकडाउन हो रहा करके आए, घर के लोग फ़ोन कर रहे लॉकडाउन हो रहा करके तो आ गए। शहर में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी पुलिस की तैनाती सभी चौक चौराहों पर दिखाई दी। हालांकि पुलिस की सख्ती के बावजूद भी लोग बड़े पैमाने पर सड़कों पर निकलते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने अति आवश्यक काम होने पर ही जाने दिया। सार्वजनिक जयंती समारोह समिति के द्वारा आज 11 अप्रैल को महानतम समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती कोविड-19 का पालन करते हुए मनाई गई। इस मौके पर सरेखा चौक स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष सरिता उइके ने माल्यार्पण किया और नगरवासियों को जयंती की मंगल कामनाएं प्रेषित की। उनके अलावा मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने भी फुले चौक सरेखा पहुंचकर माल्यार्पण किया। इस दौरान मरारमाली समाज के पदाधिकारी सहित जयंती समारोह समिति के पदाधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। गौरतलब है कि 19वीं सदी में भारतीय समाज में अनेक बुराइयां थी, जैसे वर्ग भेद, वर्ण भेद, वर्ग संघर्ष, नारी अत्याचार, छुआछूत, अस्पृश्यता, अशिक्षा तथा अनेक सामाजिक विषमताओं से हमारा देश घिरा हुआ था। ऐसे में महात्मा ज्योतिबा फुले ने आंदोलन छेड़ते हुए समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए थे।
कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच वायरस अटैक को डिले करने में मददगार साबित होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में भी चर्चा हुई। इस दौरान डॉक्टर BM शरणागत ने बताया कि रेमडेसिविर दवा कोरोना का स्थायी इलाज नहीं है। इसका उपयोग ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होने एवं फेफड़ों में संक्रमण बहुत अधिक होने पर किया जाता है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि इस बार का कोरोना संक्रमण 18 से 40 वर्ष के लोगों को भी प्रभावित कर रहा है और इसका वायरस तेजी से अपना स्वरूप बदल रहा है। अतः महामारी से लोगों को बचाने के लिए हमें अपने व्यापार एवं आर्थिक नुकसान की कुछ दिनों के लिए चिंता छोड़ देना चाहिए और मानवता को बचाने के लिए 22 अप्रैल 2021 तक लॉकडाउन में पूरा सहयोग करना चाहिए। रेमडेसिविर कोई उसकी दवा नहीं है। रेमडेसिविर जो है वो वायरल लोड को कम करता है और उसका इंडिकेशन तभी होता है जब हमारा CT स्कोर 12 के ऊपर चले जाए, 10 के ऊपर चले जाए और जब पेशेंट को कोई कोमार्बिडिटीज रहे, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, किडनी की बीमारी है, अस्थमा है, COPD है, तब ये घातक हो जाती है। इसलिए रेमडेसिविर का जो यूज़ है सभी चिकित्सकों से अनुरोध करता हूँ, जो चाहे बालाघाट के हैं चाहे गोंदिया नागपुर के, कि इसका जो एक सर्टेन इंडिकेशन है उस पर इसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है वो जनमानस के लिए उचित नहीं है। 10 अप्रैल 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में जिले के 102 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 487 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि इस प्रकार बालाघाट जिले में 10 अप्रैल 2021 तक कुल 4020 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3514 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 10 अप्रैल को 37 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। जिले में अब तक 19 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 487 मरीजों में से 377 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 70 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 27 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर रखा गया है और 13 मरीजों को ICU में रखा गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सहमति के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 22 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद आज 11 अप्रैल को जिला कलेक्टर कार्यालय में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक संपन्न हुई, जिसमें एहतियात के तौर पर जिले में 22 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। जिला प्रशासन ने कोविड-19 के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिले में सभी प्रकार के व्यवसाय उद्योग को बंद रखने के निर्देश जारी किए। किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। वही सरकारी दफ्तर सप्ताह में 5 दिन खुलेंगे, जहां पर कर्मचारी 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही कार्य करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो है हमारा, उसकी बैठक आज थी। बैठक में इसी बात पर निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन को हम लोग 22 तारीख तक कंटिन्यू अब करेंगे, क्योंकि जिले में संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, और इस संक्रमण को चैन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह लॉकडाउन किया जाए। सख्ती से लॉकडाउन इसे किया जाएगा, किसी प्रकार की रियायत इसमें नहीं दी जाएगी। जो व्यापारी वर्ग हैं उन सभी के भी सुझाव आए, सभी के सुझावों को लेकर के और अंत में सभी की सहमति बनी है और सब इस बात से सहमत हैं कि सबसे ऊपर अभी हमें जिले को बचाने की प्रायोरिटी है और उस प्रायोरिटी को लेते हुए हमको लॉकडाउन 22 तारीख तक कंटिन्यू करना है। सर, पिछले साल की व्यवस्था के हिसाब से इस बार भी वैसी व्यवस्था की जाएगी? इस बार भी उसी प्रकार से व्यवस्थाएं की जाएंगी, किसी प्रकार की कमी आमजन को नहीं आने दी जाएगी। सारी सुविधाएं जो उनका किराना, राशन इत्यादि की जो व्यवस्थाएं थी वो सहज परी तरह उपलब्ध रहेंगी। जिस प्रकार से पहले ग्रामीण ठेले से अगर सब्जी दिए जाते थे, उस प्रकार से सब्जी की व्यवस्था उनके लिए की जाएगी। साथ में हमारा जो है सैम्पलिंग वाला जो चलता है टेस्टिंग के लिए, कोविड सैम्पलिंग की वो व्यवस्था चलती रहेगी, सारी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। और मेरा अनुरोध सभी से है कि कृपया घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। आमजनों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए किराना और सब्जी की होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। कोविड के बढ़ते संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए प्रशासन के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की चर्चा में सर्वसम्मति से लॉकडाउन बढ़ाने का विचार किया गया। कलेक्टर दीपक आर्य ने मीटिंग के बाद पत्रकारों से चर्चा में लॉकडाउन की घोषणा करते हुए लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की है। गौरतलब है कि इससे पहले जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार 2 दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा की थी, लेकिन संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई। इस कोरोना को हमने देखा है, स्वतः हम सब लोग भी इस बात को स्वीकार करने लगे। पिछले समय तो कहीं ना कहीं
हम लोग आपस में भी चर्चा करते थे, लेकिन इस बार कोई ऐसी चर्चा की आवाज़ भी हमको सुनाई नहीं दे रही है। इसलिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम सब लोग इस ज़िले को किस प्रकार से रख सकते हैं हमारे ऊपर में। यदि इस ज़िले को हमको बचाना है तो हमको कड़ाई से निर्णय लेना पड़ेगा। यदि इस ज़िले को हमको अगर नहीं बचाना है तो ये मान के चलो कि हम में से इतने ही लोग यहाँ पे जो उपस्थित हैं, यदि इन सब लोगों ने तय कर लिया कि इस ज़िले को बचाना है तो बचा लेंगे, और हमने तय कर लिया आपस में कि नहीं अब इस ज़िले को नहीं बचाना है तो स्थिति बिगड़ेगी। जैसे अब लॉकडाउन की स्थिति में हम सब लोग इस चैनल को तोड़ना चाहते हैं, इस चैन को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों के पिछले समय स्थिति बनी थी कि 19 तारीख तक के हम लॉकडाउन करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा निर्देश हो चुका है कि 22 तारीख तक के, तो हम 22 तारीख करेंगे। लेकिन लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी बहाने से आवश्यक है तो बाहर निकलिए। उसमें हम सब लोग समाज के लोगों को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है। अभी महा वैक्सीनेशन का काम, वैक्सीन पर्व का कार्यक्रम चालू है, जिसके तहत 11, 12, 13, 14 को रोज़ वैक्सीन लगाई जाएगी। लगभग 12,000 वैक्सीन का टारगेट आज का था। इसकी फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई है, वो हम आपको इसके बाद सूचित कर सकेंगे, क्योंकि अभी सब के सेशन क्लोज होने को हैं। आज हमने लगभग 102 जगह पर वैक्सीन का सेशन किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण चलेगा वो, और बाकी मतलब सर यहाँ पे उसको कोई दर्शन है।